हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, इसी उम्मीद के साथ आइए आज का क्वेश्चन ये हमारा कि 36 की घात 1/6 का आंसर क्या होगा। फिर 64 के घाते -2/3 गुणे 1/4 का घात -2, इसका मान आपको निकालना है। तो मान के चलिए पहला क्वेश्चन है, जैसे 36 है मान के चलिए, तो 36 के पावर में 1/6 है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, इसका मान क्या होगा। तो इसको हल करने के लिए हम 36 जो है तो इसको चाहेंगे तो 6 गुणे 6 कर सकते हैं, 1/6। फिर 6 का अगर खंड करेंगे अगर, तो 2 गुणे 3 2 3 6, और फिर 2 गुणे 3 2 3 6, तो इसका 1/6। तो यानी कि ये हुआ कि हम चाहेंगे तो ये 6 का एक 6 का वर्ग हो सकता है, यानी कि जो 6 है इसका वर्ग होगा, तभी तो 6 के 36 होगा, और फिर 1/6। तो यानी कि 6 का जब वर्ग होगा तो इस वर्ग को हम इस घात में गुणा करते हैं, यानी 1/6। तो 2 से इसको कटा देंगे तो 2 3 6, यानी 6 का घात 1/3 हो जाएगा। और यही जो घात 1/3 है, यानी 6 का घात 1/3, इसी को हम क्या लिखते हैं, इसी को हम 6 लिख के अंडर रूट ये 3 लगा देंगे, यानी इसका जो मान होगा एक तरह से 3 अंडर रूट ये क्या हो जाएगा, एक तरह से 6। ये आंसर आपका हो जाएगा। दूसरा अगर क्वेश्चन करना चाहें हम, तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है भाई, दूसरे में 64 का घात -2/3 गुणे 1/4 का जो घात है -2 है। इसको हल करेंगे तो 64 का मतलब ये हुआ कि 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 दूना 64, ये इसका फैक्टर यानी खंड हो जाएगा। और -2/3 गुणे 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 को 1/2 का स्क्वायर, यानी 1/2 का स्क्वायर, और फिर माइनस ये 2। इसको हल अगर करेंगे तो 2 का घात यानी 6, और गुणे ये -2/3 गुणा 1/2, ये 2 नीचे है तो 2 का घात 2 है, तो इसको हम चाहेंगे तो 2 का -2 घात करके ये -2 ऐसे हम कर सकते हैं। फिर देखेंगे तो ये 3 दूना के 6 2, यानी ये घात जो है ये इससे कट जाएंगे, यानी 3 दूना 6 और 2 दूना 4, तो माइनस ये 4 होगा, और गुणा ये 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 2 के घात पे 2 दूना के 4, लेकिन -1 क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसको अगर इधर हम हल करें तो 2 का घात -4 और गुणे 2 का घात आ जाएगा ये +4। तो जब गुणा आपस में जब बेस बराबर हो, यानी 2 और 2 बराबर है, तो हम घातों को जोड़ लेते हैं, -4 और +4 हो जाएगा। तो 2, अब ये इधर कर लेते हैं, 2 का -4 और +4 ये 0 हो जाएगा, यानी 2 के कपार पे 0, यानी घात 2 घात 0, 2 का घात 0, और 2 का घात 0 का मतलब 1। किसी भी नंबर के जैसे 0 हो गया तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो 2 का घात 0 तो यानी मान 1, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जरूर ये समझ में आए होंगे कैसे। एक घातों का बस सवाल था, घात के आधार पे, जैसे 36 है तो 36 को हम 6 के 36 यानी 6 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो 6 का पावर 2 1/6 है, तो 1/6 हम घातों का घात में गुणा करते हैं, जैसे 6 का घात 2 और फिर 1/6, तो 2 गुणे 1/6, तो 1/6 को हमने कटाया है, 2 से 6 को कटाया 1/3, तो ये 6 का 1/3, तो इसी 1/3 जो घात के रूप में उसको 3 और फिर ये कड़ी में 6 कर लेंगे। वैसे ही 64 का मतलब 2 घाते 6, तो 2 घाते 6 है तो 6 का गुणा घात में उसके, तो 3 दूना 6, 2 से कटा है 2 दूना के 4 -4, और जब बेस बराबर हो, यानी ये 2 बराबर हो, तो हम घातों को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे घात को जोड़ लिया गया है, -4 +4, तो 2 -4 में से ये 4 घटेगा तो 0, 2 का घात 0 का मतलब 1 इसका मान होता है। तो आप जरूर इस बात को समझे और लगाने का प्रयास करें। धन्यवाद।